नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका के बाजार के साथ। उसके बाद आप सभी के साथ बात करूंगा एनवीडिया के स्टॉक के बारे में। आपको पता ही है रिजल्ट्स दमदार आए, बड़ी रैली बनी, कल भी स्टॉक भागा है जिसने नेस्डैक इंडेक्स को सपोर्ट दिया है बड़े लेवल पे। बात करें ग्लोबल मार्केट्स में तो एक चीज क्लियर है कि वो तो मैं 2 दिन से वो कंटिन्यू डिस्कस कर ही रहा हूँ। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से बोर भी हो गए कि क्या भाई आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, बट हर बात का ना लिंक हो रहा है इसलिए बार बार रिपीट करनी पड़ रही हैं चीजें। अगर आप अमेरिका के बाजार में नोटिस कर पा रहे हो तो हम लोग फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज की वोटिंग परसेंटेज के बाद टूट रहे थे और अमेरिका हर दिन हमें अच्छे संकेत दे रहा था, कभी 300 पॉइंट ऊपर, कभी 400 पॉइंट, लेकिन अपने बाजार वन साइडेड नीचे जा रहे थे। तो हमने क्या करा कि हम वोटिंग परसेंटेज पे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडर्स ने तो अमेरिका का बाजार देखना बंद कर दिया, क्योंकि एक तरफ अमेरिका 600 पॉइंट ऊपर है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर तो क्या ही फायदा देखने का। टेंशन वाली बात है ना, बेफिजूल की खुशी हो रही थी। कंटिन्यू 7 ट्रेडिंग सेशन तक लाइफ आई, उसके बाद 2 दिन कंसोलिडेशन और तीसरे दिन से कंटिन्यू लोअर लो। अब बात करें जो ऊपर टॉप लगने के बाद से गिरावट आ रही है, इस गिरावट में 40,077 का हाई लगाया अमेरिका ने डाउ जोन्स में, और कल 39,069 का लो लगाया। दैट मीन्स एग्जैक्टली ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे आ गया। राउंड फिगर में 40,000 कर लें तो 40,000 के सामने 1000 पॉइंट का मतलब होता है 2.5% की गिरावट, यानी अमेरिका अपने टॉप से 2.5% नीचे आ गया है। इस बीच में आपने एक नोटिस करा कि अपने बाजार वन साइडेड भाग रहे हैं। लास्ट वीक से जब से फोर्थ फेज की वोटिंग हुई है तब से बाजार हो गया सुपर बुलिश, वन साइडेड भाग रहा है। भारतीय बाजार ने लाइफ हाई लगा दिया, लेकिन अमेरिका से हर दिन नेगेटिव संकेत आए, हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो 600 पॉइंट टूट गया अमेरिका, अपन ऊपर चले गए, अपने को कोई फर्क ही नहीं। तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो रहा है। अब यहाँ पे काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अमेरिका क्यों भागा, क्यों गिर रहा है, अपन क्यों गिरे, क्यों भाग रहे हैं, और आगे की जर्नी, ये मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले अमेरिका क्यों भागा? क्योंकि अमेरिका का याद है आपको जीडीपी नंबर बहुत खराब आया था, जिसकी वजह से अमेरिका भाग रहा था। क्योंकि जीडीपी नंबर का खराब आना दैट मीन्स कंट्री में ग्रोथ रुक रही है, जिसके लिए रेट कट करना पड़ेगा। तो रेट कट का पहला संकेत पॉजिटिव। दूसरा, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ गया, तो दूसरा रेट कट के संकेत। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़कर आया, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, तीसरा पॉजिटिव संकेत कि रेट कट होंगे। और जॉबलेस क्लेम में ज्यादा लोगों का डेटा आया कि भैया नौकरियां है ही नहीं लोगों के पास। तो ये सारी चीजों ने एक दर्शा दी, एक आपके लिए मार्केट में सेंटीमेंट बना दिया कि इस कैलेंडर ईयर में 2 बार रेट कट आने हैं, और पहला रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का सितंबर में आ जाएगा और दूसरा दिसंबर एंड तक आ जाएगा। ये बाजार को बहुत पॉजिटिव लगा, लेकिन अपन कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज पे रिएक्ट, तो अपन तो नीचे गए, लेकिन अमेरिका ने इस पे शार्प रिएक्शन दिया। 7 ट्रेडिंग सेशन तक हायर हाई लगाया और लाइफ हाई लगाते हुए डेली बेसिस पे टॉप बनाया 40,077 का। अब अमेरिका क्यों गिर रहा है इसको समझो। क्योंकि रिसेंटली जो फेड की मीटिंग का आउटकम आया, उसमें फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब कह लीजिए या फिर उनके सदस्य कह लीजिए, जो कह रहे हैं कि रेट कट होगा नहीं होगा कंफ्यूजन है, जो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो रेट हाइक ना कर दें, जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय है, तो ये दोबारा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मार्केट ऑलरेडी 2 रेट कट डिस्काउंट कर चुका है, तो अब अगर आप रेट कट नहीं करोगे तो फिर बाजार टूटेगा। तो बस उसी के चलते बाजार 1000 पॉइंट टूट गया। अगर आप इस टूटते हुए बाजार में भी कुछ पॉजिटिव देखें तो वो आपको दिखेगा नंबर्स। एनवीडिया ने दमदार नंबर पेश करे, बट वो बचा नहीं पाया अमेरिका को। नेस्डैक इंडेक्स, अब ये सारा सिचुएशन हो गया, और अपन क्यों गिर रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज। अपन क्यों बढ़े? वोटिंग परसेंटेज। अपने अभी भी अलर्ट साइड पे ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि भैया विक्स अभी भी 22 का है, और जब तक विक्स हाई है तब तक मेरे लिए चिंता है, और अमेरिका ऊपर से 2.5% नीचे आ चुका है, तो टेंशन तो पूरी बरकरार है भाई साहब। अब मैं आता हूं एक बार आपके लिए अमेरिका में पूरे के पूरे ब्रॉडर मार्केट में कैसा सिनेरियो रहा है कल। डाउ जोन्स हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होने में सफल हो गया है, 4-5 पॉइंट की आसपास की तेजी, कुछ खास नहीं है, 4 पॉइंट ऊपर। लेकिन नेस्डैक इंडेक्स में 1% की तेजी आई, क्योंकि एनवीडिया ने धमाका करा है, कल भी 2.5-3% भागा स्टॉक। S&P 500 भी 0.5% ऊपर था, और रसल 2000 में एग्जैक्टली 1% की गिरावट थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका विक्स 6.5% टूटा है, तो ये सबसे अच्छा था। अब अमेरिका का बाजार नीचे आ गया, विक्स भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने डेटा पे। देखो, अपन जो बाजार में बैठे हैं, यहाँ पे डिफेंस चल रहा है, रेलवे चल रहा है, शिपिंग चल रहा है, PSU बैंक चल रही है। आपको लीग से डिफरेंट सोचना होगा।
अगर सेफ्टी चाहते हैं तो। अगर आप मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं तो यही है। मोमेंटम के फॉलो में तो फ्यूल भरा होता है, मान के चलो एक जेट है जिसमें फ्यूल भरा है, उड़ता जा रहा, कितनी ऊपर जाएगा ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता कि फ्यूल कहाँ खत्म होगा। इन केस आपने पैसा लगाया और उड़ ही रहा है तो पैसा बहुत जल्दी बन जाएगा। इन केस आपके पैसा लगाते ही थोड़े दिन में फ्यूल खत्म हुआ तो वो बहुत तेज रॉकेट नीचे आता है, वहां ट्रैप हो सकते हो। ऐसे में सेफ्टी का मिलती है, सेफ्टी मिलती है आईटी में। एनवीडिया अच्छा कर रहा है आईटी में, देखो तेजी बन जाएगी अगर रेट कट शुरू हो जाएंगे तो। दूसरी बात सेफ्टी का मिलती है, सेफ्टी बनती है दिग्गज कंपनियों में। अगर बैंकिंग में जाना है तो प्राइवेट में कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बहुत अच्छे भाव पे मिल रही है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है तो एलएनटी बहुत अच्छा कर ही रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट आपका अच्छा कर ही रहा है। रियल एस्टेट में डीएलएफ का शेयर आपके लिए नीचे ही मिल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, ये सारे आपके लिए रॉकेट हो चुके हैं, लेकिन डीएलएफ में अभी भी तेजी उतनी नहीं बनी है जितनी इनमें बन गई है। तो इन स्टॉक्स पे आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी मेरी वीडियो थी, जहां पे थोड़ा लीक से डिफरेंट सोचोगे तो मेरे को लगता है ज्यादा ठीक रहेगा सेफ्टी पर्पज से। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।